वडोदरा के मज़ाफ़ात में मुंबई दिल्ली हाईवे के किनारे एक पुरसुकून गोशा ऐसा भी है जहां रूहानियत और अकीदत हम कदम नजर आते हैं। ये है हजरत बाला पीर की दरगाह, जिन्हें मकामी जुबान में प्यार से घड़ियाली बाबा कहा जाता है। हर रोज जब सूरज की किरणें इस मजार की सफेद छत पर पड़ती हैं, तो जायरीन का कारवां हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई शनाख्तों को बुलाकर अकीदत की जुबान में बात करते हैं। यहाँ एक खास रवायत है कि जब किसी की मुराद पूरी होती है तो वो एक घड़ी नजर करता है। मजार के गिर्द झूलती हुई घड़ियों की कतारें जैसे हर लम्हे ये कह रही हूँ कि वक्त बंदगी से बदलता है। ये रस्म महज तोहफा नहीं बल्कि शुक्राने की एक खामोश सदा है। बरसों से सेवा करते, बाबा की खिदमत करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते ये दरबार में। ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव, क्या इनको चाहते, सब चाहते हैं बाबा को, घड़े वाले बाबा को। क्या हजरत बालम शाह सरकार घड़ेली पीर, क्या इनका सामने मानिक चंद के सामने घड़ेली पीर बाबा, क्या घड़े वाले बाबा। बाल बच्चे कोई भी काम इनका रुकेला सुकेला कोई भी बोलो बाबा करते, महीने में 2 महीने में काम होता है। कोई निराश नहीं चाहते इनके दरबार से। क्या एक ड्राइवर था, उसने चढ़ाया वो बहुत पहला जमाने पहला, तो टाइम से दिल्ली से मुंबई तक जाए तो इनको 2000 रुपये मिलता है बख्शीश, तो इसके लिए उसने घड़ी रखा। क्या वो टाइम से पहुंच गया मुंबई से दिल्ली, तो आके घड़ी चढ़ाया तो घड़ी चालू हो गई। बाबा को भी घड़ी पसंद पड़ गई, क्या इसके लिए घड़ेली बाबा हो गए इनका नाम, क्या घड़े वाले बाबा हो। ये दरगाह सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा संगम है जहां मज़ाहिब की दीवारें नहीं, दिलों के दर खुलते हैं। फिरका वाराना हम आहंगी की जो फजा यहाँ महसूस होती है वो शायद कुतुब खानों में नहीं मिलती। यहाँ से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर अगर वक्त न निकाल सके तो हॉर्न बजाकर अकीदत का सलाम पेश करते हैं। हर जात, हर अकीदे का फर्द यहाँ किसी न किसी उम्मीद के साथ आता है। कोई माँ अपनी भांज कोख के लिए, कोई बीमार सेहत के लिए और कोई ताजिर नई गाड़ी की चाबी लेकर शुक्रिया अदा करने इस मजार पर हाजिरी देता है। यहाँ की फजा में बसने वाली खामोशी भी एक तस्बीह है जो हर जायर के दिल को छूती है। बाबा मेरे पापा जैसे है। मैं 2 बच्चे लेके आई थी, यहाँ मेरे को बेटा नहीं था, बेटा बाबा ने दिया। 4 बेटी ने 1 बेटा। हस्बैंड मेरे रिफाइनरी में थे, 1 गाड़ी थी, 1 गाड़ी के बजाय 4 गाड़ी है। इनका मैं शुक्र अदा करने आती हूँ। अभी भी नहीं आने जैसा क्या है, सब कुछ है, पर नहीं पापा से बेटी ना मिले तो कैसे चले। चाहत है, उनकी श्रद्धा है, उनको ऐसा लगता है कि हम आते और हमारे काम हो जाते, और ये बात जायज़ है। आप दिल से चाहते हो ना, तो आप रास्ते में सोचोगे इधर जाना, पर नहीं इधर खींच के आओगे। ये अपनी चाहत है। कोई किसी से कुछ लेता नहीं, कुछ मांगता नहीं, कुछ देता। अपनी इच्छा हो तो अपन पेटी में डालते हैं। बाकी मैं बोलती हूँ ना, पॉइंट था इतना, रोड मट्टी की थी, उस समय इंदिरा गांधी का शासन चलता था। तो हम काय में आते थे, छकड़े में आते नहीं थे तब, कुछ गाड़ियाँ चलती थी तब, बसें नहीं चलती थी, 3 व्हीलर बसें चलती थी। हम लोग रनौली JDC से चल के आते थे, गुरुवार को पास में पड़ता है ना, तो चल के आते थे। एक दिन से श्रद्धा थी। हम MP के हैं, हम यहाँ ट्रांसफ़र होकर हमारे हस्बैंड आए थे, तो ये हमारे पापा की जगह।
रोजाना जो घड़ियां यहाँ नजर की जाती हैं, वो महज दीवार पर टंगने वाली चीजें नहीं, बल्कि जज्बात की अलामत हैं। लताबेन और उनका खानदान इन घड़ियों को जमा करते हैं और फिर मकामी स्कूलों या समाजी इदारों को दे देते हैं ताकि वो दूसरों के वक्त संवार सके। कुछ ज़ायरीन इन घड़ियों को तबरुक समझकर वापस ले जाते हैं, जैसे वक्त का लमस अपने साथ ले जा रहे हों। ये रस्म न रुकी है न मांद पड़ी है। बरसों से जारी ये रवायत इस बात की अलामत है कि वक्त का बहाव अगर मोहब्बत की नहर से गुजरे तो वो रूहानी बन जाता है। हजरत बाला पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज भी इस मुल्क के लिए एक आईना है, जिसमें हम खुद को जात, धर्म और रंग से बालातर देख सकते हैं। आने की वजह है ये है कि हमारी जो मनोकामनाएं हम कुछ मन्नत मांगते हैं वो यहाँ से हमारी पूरी हो जाती है। और हम जैसे घड़ी बोलते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम घड़ी चलाएंगे, आप फूल चढ़ाएंगे या नारियल फोड़ेंगे। जब हमारा काम हो जाता है तो हम यहाँ हार फूल करने आते हैं। कितने टाइम से आप आ रहे हैं? हम यहाँ आ रहे हैं करीब 10 साल से। अच्छा, तो आपका अनुभव क्या रहा? मतलब क्या आपके काम बन गए सारे? हाँ, सारे काम बनते हैं। अल्लाह के वली से दर से कोई खाली नहीं जाता है। वली के ऊपर विश्वास भरोसा करके आओ, वहाँ से काम होता ही है। सच्चे मन से अगर आए हो तो काम होगा। ये मतलब पहले से सब लोग आते हैं यहाँ पे, और मोस्ट लोग जो अपना हिंदू भाई है वो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो खातिरदारी है वो भी अपने हिंदू भाई है वही सब करते हैं। और वो जब वो करामत हुई थी पहले, वो ये सब रोड के वजह से, तो क्या जो मजार शरीफ है वो थोड़ा इधर आ गई थी, ऑटोमेटिक इधर आ गई थी। उसके लिए सब मानते भी उनको ज़्यादा है। और यहाँ पे कोई भी मन्नत ऐसी नहीं कि जो बाकी रह गई। अभी तक तो कोई भी मन्नत हो, मेरी खुद की भी इतनी मन्नत है, सब पूरी होती है और सब आते हैं, दिल से आते हैं। दरगाह की जो चीज सबसे मुनफरिद और दिल को छू लेने वाली है वो है इसकी खिदमत, जो पिछले 500 बरस से एक हिंदू पटेल खानदान अंजाम दे रहा है। आज इस रवायत की अमीन है 70 साला लताबेन पटेल, जिनके चेहरे पर झुर्रियों से ज्यादा वफादारी की लकीरें दिखाई देती हैं। सुबह की खामोशी में जब दुनिया अभी बेदार नहीं हुई होती है, वो दरगाह की सफाई में मशगूल होती है। चिराग रोशन करती हैं, सहन को सजाती हैं और अकीदतमंदों की रहनुमाई करती हैं। उनके साथ उनके बेटे, बहू, पोते और पोतियां भी इसी खिदमत में शरीक होते हैं। हजरत बाला पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सिर्फ एक मज़ार नहीं, बल्कि एक गैर मरई पैगाम है कि अकीदा जब खालिस हो तो उसमें किसी मजहब की कैद नहीं रहती। एक हिंदू खानदान की नस्ल दर नस्ल खिदमत और एक मुसलमान वली की मकबूलियत, ये वो रिश्ता है जो अक्ल से नहीं, इश्क से समझा जाता है। वक्त यहाँ ठहरता नहीं, बल्कि हर घड़ी, हर लम्हा इस बात की गवाही देता है कि हिंदुस्तान सिर्फ जमीन नहीं, एक रूहानी सरजमीन है, जहाँ दिलों के दरमियान घड़ियों की टिक टिक नहीं, मोहब्बत की हम आहंगी सुनाई देती है। सुबह फुलतई रात गई आदा, अटक्यों रो दुख राधा दित। सुबह उबरी और बीते रात के राजो नियाज, तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज। तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज।